लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को कल SOPs के साथ जलसे की इजाज़त दे दी है, लेकिन जलसे की जगह मीनार पाकिस्तान की बजाय कहना मुकर्रर की गई है। इसके साथ जलसे के औकात कार पर भी तहरीक इंसाफ और ज़िला इंतज़ामिया में डेडलॉक बरकरार है। जलसे से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर और PTI रहनुमाओं के मुज़ाकरात पर बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक। आज़म, इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन क्या अपडेट है? जी देखिए, आपको पता है आज सुबह से ही एक जो था दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक डेडलॉक था। ज़िला इंतज़ामिया ये कह रही थी कि मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं होना, और हमने सबसे पहले अपनी जो जियो के नाजरीन है उनको ये बताया कि जलसा का जो है वो कहना मवेशी मंडी पर शिफ्ट कर दिया गया है और अब इसको फाइनलाइज कर दिया गया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी जो इंतज़ामिया के दरमियान और अहमद खान बचर जो अपोजिशन लीडर हैं इनके दरमियान एक मामला चल रहे थे। अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि जलसे का टाइम रात 11 बजे तक का हो, जबकि ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि जलसे का वक्त सिर्फ 7 बजे तक का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, और मखसूस SOPs के साथ ये जलसे की इजाजत दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो जलसे का वक्त दोपहर 2 से लेकर शाम 5 बजे तक का SOP जारी किया गया है। मुंसमीन से सिक्योरिटी, खवातीन और मर्दों के इंक्लोजर, सिक्योरिटी बगदरों को रोकने, काबू करने इकदाम के लिए मुनासिब पार्किंग का इंतजाम, प्राइवेट सिक्योरिटी रजाकारों से ये यकीनी बनाए, ये कहा गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। तो इस तरह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे के दौरान 8 दिसंबर 2014 को इस्लामाबाद की गई। ठीक है आज़म, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। इस वक्त PTI रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के साथ अजीमुशान जलसा मुनक़िद होगा और इस चीज़ को वजाहत से अर्ज कर दूं कि हाई कोर्ट के आर्डर के ऊपर आज अहमद खान बचर साहब जो पिटीशन हमने फाइल की थी हाई कोर्ट में आलिया हमजा और शेख इम्तियाज साहब की तरफ से, जो कि हमारे लाहौर के सदर हैं, उस पिटीशन में ऑर्डर हुआ था। उस ऑर्डर की कंप्लायंस में DC साहब ने कल हमें जलसे की इजाज़त दी है। हमारी 2-3 इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशंस चलती रही। हमारा ये था कि जलसा 10 बजे तक का टाइम दिया जाए, और दूसरा इसमें शिक दी गई थी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कि हम ना तो उनकी तरफ से ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि वो कोई ऐसी अपोलॉजी टेंडर करेंगे। हाँ, ये उनका अपना काम है, जब वो जलसे में पहुंचेंगे जो बेहतर होगा वो उसके मुताबिक ही अपनी स्पीच करेंगे। दूसरा, हमसे अंडरटेकिंग मांगी गई थी। हमारी इन 2-3 शराइत के ऊपर अंडरटेकिंग जो थी वो हम नहीं दे रहे थे, जिसके ऊपर DC साहब ने भी कहा कि ये 2 अंडरटेकिंग्स के ऊपर हम आपको कंपेल नहीं करते। वक्त के लिहाज से उन्होंने इस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक हम अपना पुरअमन जलसा कल लाहौर में अजीमुशान करेंगे। इसके अंदर मैं अपनी ILF पाकिस्तान की टीम, अपने अहमद खान बचर साहब, अपोजिशन लीडर नईम हैदर पंजोता साहब और जो भी पार्टी के लीडर्स हमारे साथ यहाँ पे शामिल रहे, उनके शुक्रगुजार हैं। और ये काविश हमारी जुलाई 2024 से चल रही थी कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई रुकावट पैदा की जाती थी। आज हाई कोर्ट ने 3 मेंबर बेंच ने जब फैसला दिया तो उसके बाद उन्होंने ये हमें जलसे की इजाज़त दी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा अहमद खान बचर साहब, हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, कि वो आपसे मुखातिब हूँ। मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। और इमरान खान का जो कहना था कि 21 तारीख को हम लाहौर में जलसा करेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज सुरखरू हुए हैं, कामयाब हुए हैं, और कल इंशाल्लाह उनकी हिदायत के मुताबिक भरपूर जलसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने वकला, अपनी कानूनी टीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جلسے کے لیے خیبر پختونخوا کے قافلوں کے لیے وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے قافلے اب صبح 10 بجے سوابی پہنچیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ راستے میں ممکنہ رکاوٹوں کے باعث وقت تبدیل کیا گیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ممکنہ رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری استعمال کی جائے گی۔ پشاور موٹر وے پر 50 ہیوی مشینریز پہنچا دی گئی ہیں۔ کرین، شاول، دیگر ہیوی مشینری سے راستے میں کنٹینرز کو ہٹایا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ ہیوی مشینری قافلے سے پہلے لاہور کی طرف روانہ ہوں گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے لیے کنٹینر تیار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سوابی سے لاہور جلسے کے لیے کنٹینر میں روانہ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سرحدی چیک پوسٹ پر اٹک پولیس نے درجنوں کنٹینرز پہنچا دیے ہیں، جبکہ گاڑیوں کی چیکنگ بھی سخت کر دی گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز باچا خان۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بارڈر اٹک خورد کے مقام پر، جہاں پہ تقریباً درجنوں کنٹینر گاڑیاں اس مقام پر موجود ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے یہ سرحدی علاقہ ہے اور تقریباً صبح سے کافی تعداد میں کنٹینر گاڑیوں کو یہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق یہاں خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے قافلے جب پنجاب میں داخل ہوں گے تو ان کنٹینر گاڑیوں کے ذریعے اس روڈ کو بلاک کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو فی الحال روڈ بند کرنے کے کوئی احکامات نہیں ملے۔ اگر احکامات مل گئے تو اس کنٹینر گاڑیوں کے ذریعے ہم روڈ بلاک کر دیں گے۔ موٹر وے پر بھی کنٹینر پہلے سے موجود ہے اور ان کنٹینروں کے ذریعے موٹر وے بھی بلاک کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی گروپ کے 9 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے۔ چین کا روئی گروپ پاکستان میں بین الاقوامی معیار کے ٹیکسٹائل پارکس قائم کرے گا۔ سرمایہ کاری بورڈ اور روئی گروپ کے درمیان ٹیکسٹائل پارکس قائم کرنے کے ایم او یو پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کا ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان معاشی تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ روئی گروپ سی پیک کے تحت ساہیوال کول پاور پلانٹ کا اولین سرمایہ کار تھا۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ان پارکس سے پہلے مرحلے میں 2 ارب ڈالرز، دوسرے مرحلے میں 5 ارب ڈالرز کی برآمدات متوقع ہے۔ ان ٹیکسٹائل پارکس سے 3 لاکھ سے 5 لاکھ مقامی افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے کہ چین کا بڑا گروپ ٹیکسٹائل پارکس میں چین کی 100 سے زائد کمپنیوں کو دعوت دے گا۔ مجموعی طور پر 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ مقامی طور پر 3 سے 5 لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ انہیں ملا اس میں بدنیتی نظر آئی۔ وہ مخالفین کی گردن زنی کے لیے عدالتی ڈھانچہ تشکیل دینا چاہتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس موقع پر ایسا کرتب دکھانے کے پیچھے نیت کیا تھی۔ مولانا نے مزید کہا کہ اگر وہ لوگوں کی توڑ جوڑ اور سوداگری سے غلط کام کرنے میں بزد رہے تو جے یو آئی ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ آئین میں معمولی سا استثناء ملٹری کے حوالے سے ہے، لیکن یہاں تو انسانی حقوق، بنیادی حقوق کا دائرہ محدود کر کے ملٹری رول میں اضافہ کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی نظر نہیں آ رہی۔ ہم اس الیکشن کے نتیجے کو تسلیم نہیں کرتے۔ حکومت کو عوام کی نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اداروں کے درمیان طاقت کا توازن نہیں بگڑنا چاہیے۔ طے ہوا ہے کہ بلاول بھٹو اور جے یو آئی اپنا اپنا مسودہ تیار کریں گے۔ حکومت کسی قسم کا مسودہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ غالباً ایک کاپی انہوں نے پیپلز پارٹی کو دی تھی اور بالآخر خدا کر کے ایک کاپی انہوں نے ہمیں دی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کاپی اور ہماری کاپی ایک جیسے ہوگی یا اس میں کچھ فرق ہوگا۔ یہاں پر ہمیں ایک بدنیتی نظر آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز قبول کر کے بھی وہ عدالتی ڈھانچہ اس طرح تشکیل دے رہے تھے کہ مخالفین کی گردن زدری کرے اور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرے۔ بات تو بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے، اصولاً ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر اور اس طرح کا کرتب دکھانا، اس کے پیچھے نیت کیا ہو سکتی ہے وہ ذرا آپ خود سوچ لیں۔ اگر وہ غلط چیز پر مصر ہیں کہ ہم نے غلط کام کرنا ہے اور اس کے لیے جہاں سے بھی چاہیں لوگوں کو توڑ تاڑ کے اور مفادات کی، تو پھر ایک سوداگری والا ایک کام ہوگا۔ آئین جو ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور اس میں معمولی سا ایک استثناء ہے، وہ بھی ملٹری کے حوالے سے، لیکن یہاں تو انسانی حقوق، بنیادی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا اور ملٹری کا رول جو ہے اس میں بہت اضافہ کیا گیا۔ جو استثنائی چیز ہے اس کی توسیع دی گئی۔ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اس اسمبلی کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے، ہم اس حکومت کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے، اور فوری طور پر ہم
दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये है हमारा बुनियादी उसूल। आप ये समझते हैं कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर लेगी? मेरा तो ख्याल ये नहीं है कि वो पूरा कर सकती है, कि बदकिस्मती से वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही है जिसमें अवाम की खिदमत कम और ताकतवरों की खिदमत ज़्यादा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि आईनी अदालतों के क़याम की बात मिसाक़ जमहूरियत में की गई। आईनी तरमीम पर सबका इत्तेफाक राय चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में इत्तेफाक राय की कोशिश की। इत्तेफाक राय बनाने के लिए दूसरों के मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। बानी PTI को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। तमाम सदूर और वज़राए आज़म की तकरीरें निकाल कर देखें, सब ने अदालती इस्लाहात की बात की हुई है। आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। आईनी अदालत का तो काम ही नहीं कि किसी को जेल में रखे। PTI चाहती है कि ना अदालती निज़ाम चले ना पार्लियामान। JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालिबा किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत वापस लें। स्वाबी में तकरीब से खिताब में कहा कि अगर फैसले में अदलिया पर वार होता है तो अदलिया के साथ खड़े होंगे। मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल को मुजवजा आईनी तरमीम के अलग अलग मुसव्विदे ये थे। असली मुसव्विदा बिलावल सरदारी के पास था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा भी साजिश में पूरा शरीक है। बिलावल भुट्टो अपने नाना के आइन को खत्म करने के लिए गैर जमहूरी लोगों के साथ बैठे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ेली शेक 1 शामिल की गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम शामिल की गई है। समाज से कब्ल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सेक्शन 7A और 7B को शामिल किया गया है। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। 3 रुकनी जजेस कमेटी में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत की नीयत पर सवाल उठता है। ये ऑर्डिनेंस मौजूदा चीफ जस्टिस की कमेटी में राय अकलियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने में जितनी ताखीर हो रही है, कन्फ्यूजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में जियो न्यूज़ पर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल पर लश्कर कशी की धमकी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन बाकी रहते हैं, हम अटक के पुल पर उनका इंतजार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का खत आइन और कानून के मुताबिक लिखा गया, अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई है तो वक्त उसका फैसला कर लेगा। कानून की तशरीह करना हमारा हक है। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में देखिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं IPPs के साथ हुकूमती बातचीत जारी है। ज़राए का कहना है कि 100 के करीब IPPs के साथ बातचीत हो रही है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। जी सैफ बताइए। जी, वजारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक इस वक्त गवर्नमेंट के 100 के करीब IPPs के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिसमें हुकूमती IPPs शामिल हैं और प्राइवेट सेक्टर की IPPs शामिल हैं। ज़राए का ये कहना है कि जो IPPs हैं, क्योंकि बिजली की कीमत कम करने के लिए इनसे बातचीत की जा रही है, तो इस हवाले से जिन IPPs के साथ बातचीत हुई है उनका जो मुनाफा है, जिसको हम आमतौर पर रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, कि उनकी सरमायाकारी के ऊपर जो मुनाफा ले रही हैं वो कितना कम होगा, इस पर वो एग्री तो हो गई हैं, लेकिन उसका कितनी कमी होगी इस हवाले से अभी वर्किंग जारी है। साथ साथ ज़राए ने यह भी बताया है कि 5 ऐसी IPPs भी हैं जो काफी महंगी पड़ रही गवर्नमेंट को और उनको बंद करने का फैसला किया जा चुका है। इसका भी अभी नाम नहीं बता सकते कि IPPs कौन कौन सी होंगी, लेकिन इसका हतमी फैसला हो चुका है कि 5 IPPs जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान।
मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में ताजिकिस्तान को 40,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद की मंजूरी दे दी गई। जनवरी तक मुकामी ज़रूरियात से ज़ायद चीनी में मज़ीद 1 लाख टन बरामद करने की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि 25 सितंबर को IMF कर्ज मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। रुपये की कदर मुस्तहकम और ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर हैं। IT बरामदात $300 मिलियन माहाना की सतह पर मुस्तहकम हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पिछले माह रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $165 मिलियन की सरमाकारी हुई। अफरात ज़र में सिंगल डिजिट की हद तक कमी हुई। सितंबर में मजीद कमी मुतवक्के है। करंट अकाउंट खसारा काबू में है। अगस्त में $75 मिलियन सरप्लस रहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत आइंदा कर्ज के हुसूल के लिए अपनी शराइत को मलहूज़ खातिर रखेगी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। वकलाए सफाई की दरखास्त पर अदालत ने रेफरेंस पर समाअत मुलतवी की है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा जारी रखेंगे।